हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने जीवन की यात्रा करते हुए बहुत सारे कार्यों को अपने हाथों से करते हैं। बहुत सारे नए नए ऐसे संसाधनों को जुटाते हैं जिसके माध्यम से हम उन सभी कार्यों को बहुत आसानी से कर लें। और जब हम सभी कार्यों को कर रहे होते हैं, सभी विषयों को भोग रहे होते हैं और अच्छाइयाँ कूट कूट करके हमारे अंदर भरी होती हैं, हमें ऐसा लगता है और हम उस अच्छाइयों के साथ संसार में भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और जब हम संसार के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपने लिए भी ये आस रखते हैं कि हमारे लिए भी भगवान कुछ करें, भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें। और जब ऐसे करते हुए जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम बहुत उदास हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान की कृपा हम पर नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि किसे कृपा प्राप्त होती है, कौन कृपा का अधिकारी है, तो कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्तु। सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके पास? राग और द्वेष से विमुक्त होना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती हैं जो हमें बहुत पसंद होती है तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, और जब कोई चीज़ हमारे जीवन में बुरी होने लगती है तो हम उस समय के प्रति, उस विषय के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति द्वेषी हो जाते हैं जो हमें दुख देता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो उसके प्रति उसका राग हो जाएगा, उसे पाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन पसंद नहीं है तो उसके प्रति उसकी भावना जो होती है वह द्वेष की हो जाती है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति को लेकर के राग और द्वेष है तो भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। सबसे पहले उसे हर परिस्थिति में, हर चीज़ के ऊपर से अपने राग और अपने द्वेष को हटाना होगा। बिना राग और बिना द्वेष को हटाए हुए हम भगवान श्री कृष्ण से कृपा की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अच्छा लगता है इसलिए करना है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस राग और इस द्वेष से जो मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद क्या है? विषयान इंद्रियेश चरण। वह विषयों के ऊपर जब चलता है तो उन विषयों के ऊपर फंसता नहीं है। जैसे कि हम जब राग और द्वेष से मुक्त हो जाने के बाद अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर विषयों के भोग में जाता है तो कभी भी उसे राग या द्वेष की भावना से नहीं भोगेगा। अगर कोई व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है तो विषयों का भोग करते हुए भी वो भोगी नहीं, योगी कहलाता है, क्योंकि उसने राग और द्वेष दोनों को छोड़ दिया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विषयान इंद्रियेश चरण। अगर वो विषयों को भी भोगता है तो वो विषयों से मुक्त हो जाता है, उससे मुक्त रहता है। और फिर कहते हैं आत्मवश्य विधेय आत्मा। वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है, और जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रख सकता है, संयम कर सकता है, राग और द्वेष से मुक्त होकर के विषयों के संसार में जाता है। विषयों को जब वो भोगना चाहता है या विषयों को भोगता है तो वो क्या होता है? मुक्त रहता है। और उसी मुक्त व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं जो राग और द्वेष से मुक्त है, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वो क्या प्राप्त करता है? प्रसाद अधिगच्छति। वह मेरी कृपा का अधिकारी है, वो पूर्ण रूप से मेरी कृपा को प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त होते ही क्या होगा? तो भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योप जायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर भगवान की कृपा आती है तो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अगर प्रसन्न मन होगा तो कभी भी संसार के भोगों में आसक्त होना नहीं चाहेगा। खिन्नता ही हमें संसार की ओर खींच करके ले जाती है। जब हम अपने आप में प्रसन्न नहीं होते तो हमें संसार की तरफ से वो सुख, वो प्रसन्नता की आशा होती है, वही आशा हमें संसार में लगाती है। हम सुख चाहते हैं और वो सुख की कामना हमारे अंदर जब पैदा होती है और वही कामना हमें संसार के बंधन में फंसाती है।
और वही भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें प्रसाद दे देता हूँ, प्रसाद अधिगच्छति, तो तुम क्या करोगे? प्रसाद ये सर्व दुखानाम, सभी दुखों से छूट जाओगे। हानि रस्व उपजायते, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। प्रसन्न चेतसो, तुम्हारी चेतना प्रसन्न हो जाएगी। तुरंत बुद्धि परिष्ठति, और तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी। बुद्धि को स्थिर करना है, हमें भगवान की कृपा की आशा है, तो हमें क्या करना है? राग और द्वेष से मुक्त होकर के किसी भी विषयों के अंदर प्रवेश करना है। अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयम करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हम भगवान की कृपा की उपेक्षा कर सकते हैं। अन्यथा भगवान की कृपा उसी तरह सबके ऊपर होती है जैसे बारिश सबके ऊपर हो रही है, लेकिन हमारा ढक्कन बंद है। राग और द्वेष से बना हुआ ढक्कन उस घड़े के अंदर होने के कारण हमारे ऊपर भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर हमें भगवान की कृपा रूपी बारिश चाहिए अपने अंदर, तो राग और द्वेष के ढक्कन को हटाना होगा। राग और द्वेष के ढक्कन को अगर हटाते हैं तो हम अपने अंदर भी भगवान की कृपा रूपी बरसात की वर्षा को हम समेट सकते हैं। अन्यथा हम भी समस्त संसार में भोगने वाले, देखने वाले लोगों की तरह हम भी परेशान रहेंगे कि हमें भी भगवान कब अपनी कृपा देंगे। कृपा तो मिल रही है, लेकिन हम उसके अधिकारी नहीं बनते हैं। इसलिए हमें एक एक विषयों के ऊपर चिंतन करना होगा कि कैसे हम उस राग से और उस वस्तु से उत्पन्न होने वाले द्वेष से बच सके। इसलिए हमें राग द्वेष से बचते हुए, विषयों को अपने वश में करते हुए, अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी कर्म में लग जाते हैं, तो भगवान की उस कार्य में जो भगवान की कृपा मिलेगी, जिससे वो कार्य भी सिद्ध होंगे और आप भी सिद्ध होते जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।